दोस्तों, अगर आप भी अपनी खुद की मोबाइल शॉप शुरू करना चाहते हो जहां पर आप मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग और नए नए मोबाइल बेच सके, तो आज की यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम इस बिजनेस की डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। शुरुआत कैसे करनी है, लागत कितनी लगेगी, मुनाफा कितना होगा, स्टॉक कहां से खरीदे, मार्केटिंग, लाइसेंस और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं। मोबाइल शॉप पर हम क्या क्या बेच सकते हैं। मोबाइल शॉप पर बेचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मोबाइल कवर, स्क्रीन गार्ड, चार्जर, बैटरी, ईयरफोन, हेडफोन, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, स्मार्ट वॉच, कार चार्जर, बाइक चार्जर, पावर बैंक और भी अलग अलग चीजें। फिर इनके अलावा बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विस, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। फिर मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, जेरोक्स, लैमिनेशन, मनी ट्रांसफर, यह सभी मोबाइल एक्सेसरीज बेचकर और सर्विसेज देकर काफी अच्छी कमाई की जाती है। और इन सभी के साथ साथ नए नए मोबाइल भी बेच सकते हैं। मोबाइल शॉप के लिए सही जगह तय करें। मोबाइल शॉप के लिए लोकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने मोबाइल शॉप के लिए ऐसी जगह देखें जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा रहता हो। वह जगह किसी मार्केट, बाजार में होनी चाहिए, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हो। और आप बड़े बड़े कॉलेजेस के करीब भी शॉप देख सकते हो। और शॉप लेते वक्त ध्यान रखें कि शॉप के सामने कस्टमर को गाड़ी पार्क करने के लिए थोड़ी जगह भी होनी चाहिए। मोबाइल शॉप का इंटीरियर डिजाइन, आप अपने आसपास देखें कि जिन जिन लोगों की मोबाइल शॉप है उन्होंने किस तरह से डिजाइन की है। ऐसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से मोबाइल शॉप बनानी चाहिए, क्योंकि आज के समय मोबाइल शॉप अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है, जो कि दिखने में भी बढ़िया लगे। आपको अपनी मोबाइल शॉप ऐसे बनानी है कि कस्टमर मोबाइल शॉप के अंदर आना चाहिए। फिर उस हिसाब से आपको शॉप का फर्नीचर बनवाना होगा, एक काउंटर रखना होगा, अच्छी तरह से लाइटनिंग लगानी होगी। और आपके शॉप पर कुछ जगह मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए भी होनी चाहिए, जहाँ पर आप या मैकेनिक बैठकर मोबाइल रिपेयर कर सके। इनके बाद फिर शॉप के लिए एक बढ़िया डिजाइन का बोर्ड बनवाए। इस तरह से करने पर आपकी शॉप काफी अच्छी बन जाएगी। मोबाइल शॉप का स्टॉक कहाँ से खरीदे। मोबाइल शॉप के लिए स्टॉक खरीदते वक्त ध्यान रखें कि आपको अच्छे सप्लायर से स्टॉक खरीदना है। सभी सामान अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। इसके लिए आप अपने एरिया के होलसेल मार्केट से सारा सामान खरीद सकते हो। वहाँ पर आपको सबसे पहले अलग अलग दुकानों पर जाकर जानकारी लेनी चाहिए, और जिस दुकान पर आपको सब कुछ अच्छा लगे वहाँ से आप खरीदने के बारे में सोच सकते हो। होलसेल मार्केट में आपको मोबाइल के सभी एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए लगने वाले पार्ट्स भी आसानी से मिल जाएंगे, जहाँ से बाकी दुकानदार भी सस्ते दाम में सामान खरीद कर लाते हैं। फिर आप चाहे तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी जगह से भी होलसेल में स्टॉक खरीद कर ला सकते हो। वहाँ पर भी मोबाइल एक्सेसरीज की काफी बड़ी बड़ी मार्केट होती है, जहाँ से दूर दूर मोबाइल के एक्सेसरीज सप्लाई किए जाते हैं। इसके बाद फिर अगर आप अपने शॉप पर नए नए मोबाइल भी रखने वाले हो, जैसे वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, तो इसके लिए आपको इन कंपनी के ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना होगा। यह सभी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर आपको आपके एरिया में आसानी से मिल जाएंगे, जिनसे आप अपने बजट के हिसाब से अलग अलग मोबाइल खरीद सकते हो। मोबाइल शॉप की मार्केटिंग कैसे करें। आज के समय किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से अपने मोबाइल शॉप की मार्केटिंग कर सकते हो। ऑफलाइन मार्केटिंग करने के लिए आप अपने आसपास सभी जगह पर मोबाइल शॉप के नाम से पैम्पलेट पहुंचा सकते हो, और उस पर यह लिखवा सकते हो न्यू मोबाइल शॉप ओपनिंग जैसा कुछ। और शुरुआत में आप डिस्काउंट भी दे सकते हो, जिससे कस्टमर आकर्षित होंगे और एक बार आपकी सर्विस जरूर ट्राई करेंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल शॉप को गूगल मैप्स पर रजिस्टर कर सकते हो, ताकि जब कोई ऑनलाइन गूगल मैप पर सर्च करे मोबाइल शॉप नियर मी जैसा कुछ, तो आपकी शॉप भी उन्हें दिखाई दे सके। और आप चाहे तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ऐड भी चला सकते हो, जिससे आपके शॉप की और मार्केटिंग हो जाएगी। मोबाइल शॉप के लिए लाइसेंस। मोबाइल शॉप शुरू करते वक्त सबसे पहले आपको शॉप एक्ट लाइसेंस लेना होगा, जो कि आप अपने यहाँ के म्युनिसिपल ऑफिस से ले सकते हो। और अगर आप अपनी शॉप कुछ ज्यादा खर्च करके शुरू कर रहे हो और ज्यादा क्वांटिटी में नए नए मोबाइल का स्टॉक भी रखने वाले हो, तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। मोबाइल शॉप से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। 1. जिन जिन मोबाइल एक्सेसरीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, आप उन सभी एक्सेसरीज को शॉप पर रखें। 2. अपने शॉप पर अच्छे क्वालिटी के मोबाइल एक्सेसरीज रखें, ताकि खरीदने के बाद कस्टमर को भी अच्छा लगे और अगली बार भी आपके शॉप पर ही आए। 3. सभी सामानों का दाम रीजनेबल रखें, कस्टमर को दाम बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 4. मार्केट के ट्रेंड को समझे, और जिस समय जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह के कवर, एयरफोन, स्क्रीन गार्ड ट्रेंडिंग में है, आप भी उन सभी को अपने शॉप पर जरूर रखें, क्योंकि ट्रेंड के वजह से और भी नए नए कस्टमर आपके शॉप पर आ सकते हैं। 5. अपने मोबाइल शॉप पर ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट की सुविधा भी जरूर रखें। मोबाइल शॉप शुरू करने में लागत। अगर आपको अपने मोबाइल शॉप पर सिर्फ मोबाइल एक्सेसरीज रखना है और मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विस देना है, तो ऐसे में आप करीब 1 से 2 लाख रुपए में काफी ठीक ठाक तरीके से शुरुआत कर सकते हो, जिसमें आपकी शॉप अच्छी तरह से बन जाएगी और काफी सारे मोबाइल के एक्सेसरीज आ जाएंगे, और मोबाइल रिपेयरिंग करने में लगने वाली मशीन और इक्विपमेंट भी आ जाएंगे। इसी के साथ में अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आपको अपने मोबाइल शॉप पर अलग अलग ब्रांड के नए नए मोबाइल भी रखना है, तो फिर आपको 2 से 5 लाख रुपए का खर्च आ सकता है।
और यह डिपेंड करता है कि आप कितने कितने क्वांटिटी में नए नए मोबाइल खरीद रहे हो, उस हिसाब से आपका खर्च आएगा। मोबाइल शॉप बिजनेस में मुनाफा। मोबाइल एक्सेसरीज और मोबाइल रिपेयरिंग पर काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। समझो अगर आपके शॉप पर दिन की 1500 से 2000 रुपए की बिक्री होती है मोबाइल एक्सेसरीज से और मोबाइल रिपेयरिंग करके, तो ऐसा महीने का 25 से 30 हजार रुपए तो आसानी से कमा ही सकते हो, वह भी बाकी खर्च निकाल कर। और फिर अगर आप नए नए मोबाइल सेल करते हो तो उन मोबाइल पर 5 से 15% के करीब प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल सकता है। देखा जाए तो अगर आपकी शॉप अच्छी चलने लग जाए तो आप इस बिजनेस से काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, 50,000 60,000 महीना या उससे ज्यादा। कुछ पूछे जाने वाले जरूरी सवाल। पहला, क्या मोबाइल शॉप शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस लेना जरूरी है? जवाब, जी हाँ, आपको मोबाइल शॉप शुरू करने के पहले कुछ महीने मोबाइल शॉप पर काम करके एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग खुद करने वाले हो तो आपको फिर मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स भी करना होगा, जिसके लिए आपको 6 महीने से 1 साल का समय लग सकता है। यह कोर्स आपको अपने यहाँ के करीब मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर से करना होगा। और अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सीखना तो फिर आपको इसके लिए कर्मचारी को रखना होगा। कर्मचारी को आप परसेंटेज बेस पर भी रख सकते हो, जैसे 50-50, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। और आप चाहे तो किसी अच्छे मैकेनिक से बात करके रख सकते हो, और जब भी आपके पास काम आए तो आप उस मैकेनिक से काम करवाकर कस्टमर को दे सकते हो। लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि आपको मोबाइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मोबाइल में क्या क्या दिक्कत आ सकती है और कितना खर्च आता है, वह सब। दूसरा, क्या मोबाइल की शॉप पर कर्मचारी को भी रखना होगा? जवाब, यह डिपेंड करता है कि आप अपनी शॉप कितने बजट में शुरू कर रहे हो और कितनी बड़ी शॉप शुरू कर रहे हो। अगर आप अपनी शॉप कम बजट में शुरू कर रहे हो तो ऐसे में आप अकेले ही शुरुआत कर सकते हो, और अगर आप एक बड़ी शॉप शुरू कर रहे हो तो आपको कम से कम एक कर्मचारी को रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे आज की यह मोबाइल शॉप बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में आप हमें कमेंट में बता सकते हो कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो इस चैनल पर देखना चाहते हो।